एजेंडा सारा रख ठीक है, मतलब अलायंस सिस्टम में रहने की कोशिश है, सिस्टम में पाकिस्तान तहरीक साहब आप कह रहे हैं कि मतलब रहना चाह रही है, यहाँ रह के अपनी स्ट्रगल करना चाह रही है। कौसर साहब, मौलाना ऑफेंड है कि वो अलायंस की जानिब बढ़ रहे हैं, कुछ लोग खाइफ हैं उनसे, वो कहते हैं क्यों खाइफ है हुकूमत, ये बता दें अगर मौलाना मिल जाते हैं अलायंस के साथ तो हुकूमत क्यों खाइफ है इस बात से? आदिल, सबसे पहले आपने सुन लिया 3 अरब वाला मामला कि भाई हमारे पास डाटा नहीं है। अगर आपके पास डाटा नहीं है, आपके पास तफसीलात नहीं है, आपके पास कहानी नहीं है, तो ये 3 अरब का इल्जाम आपने कैसे लगा दिया नेशनल टीवी पे एक प्राइम टाइम के दौरान बैठ के? सबसे पहले ऐसी चीजों से इज्तनाब करना चाहिए जिनकी आपके पास मालूमात नहीं है। अगर आपके पास मालूमात हैं तो आप उनको कोर्ट में लेके जाएं और इस बारे में आवाम को बताएं और फिर तनकीद करें। बगैर किसी मालूमात के इल्जाम लगा के उसके बाद कहना कि हम डेटा लेने की कोशिश कर रहे हैं, हम मालूमात लेने की कोशिश कर रहे हैं, यही तो वो झूठ है जो बोला जाता है। तो मुल्क की तबाही का जिम्मेदार कौन है, मैं बताता हूँ। मतलब ये है कि अजहर साहब पे पीका लग जाएगा, आप ये कह रहे हैं पीका लग जाएगा अजहर साहब पे? मैंने एक लफ्ज भाई यही तो मैं कह रहा हूँ आदिल, यही तो मैं कह रहा हूँ, जितने मर्जी है कह के मारने, हमें कौम को बताना होता है। अब कौम इन्फॉर्मेशन मेरे पास डाटा मौजूद है, मेरे पास मैं नेशनल टीवी पे कह रहा हूँ, मेरे पास डाटा मौजूद है। चलें छोड़े इस बात को, अब ऑफिशियल डाटा लेना है। कित्थों लैके आए हो डाटा? जिथों भी ले आए हैं, जिथों भी ले आए हैं, ब्यूरोक्रेसी बैठी है हो जी, जेड़ी मुल्क ना प्यार कर दिया, किसी किराने दी दुकान तो चुक ले, जेड़ा मुल्क ना प्यार कर दिया ब्यूरोक्रेसी चाहे जो लोग बैठे हुए ने, जेड़े आप जेड़े दसदे ने आकर जेड़े डिटेला देंदे ने, हवा च नारे सारे जेड़ा भी आया डाटा कोई गल नहीं ऐसे है गया, तुसी तय कर लिया कि मैं इस्तीफा दे देगा, 13 रद्द होएगा, गल हो गई। और यार अपनी बारी से बोल नहीं, चले चले बारी मुकम्मल, अलायंस पे आ जाए कौसर साहब, अलायंस पे आ जाए, इस्तीफा देने की तैयारी करो। 13 रुपए आ जाना है, इस्तीफा लैंड 13 रुपए आ तो तुसी नेशनल चैनल पे क्या नहीं है? कौसर साहब अलायंस पे आ जाए, अलायंस का जवाब दे दे। मौलाना कह रहे हैं खाइफ है कुछ लोग कि अलायंस में शामिल होने जा रहे हैं, वो झूठा टर करके अब ये मेरी बारी में बीच में फिर टर शुरू कर देते हैं। इनको इस्तीफा देना है तुमने। अजहर साहब बात मुकम्मल करने दो उन्हें जी। आदिल, मैं कहूं कि ये वो किसी ने शेर कहा था ना, लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए, वो यही था, वो यही मामला थे। वो ऐसे ही वकीलों के बारे में कहा था कि जो हर बार जाके झूठ बोलते हैं और अपनी झूठी। देखिए बड़ा काबिल एहतराम शोबा है ये, आपके भी बहुत से लोग इसे जो मुस्लिक है कानून के बारे में कहा गया था, ये जो आपके साथ वजीर हैं जितने कानून कर रहे हैं उनके बारे में था, तस्लीम करने इस बात की वो पता चल जाएगा आपको। चले चले कामरान साहब की चल लेते हैं। कामरान साहब चले रुकिएगा जी, कामरान साहब को। कामरान साहब JUIFA जो डेलीगेशन सिंध में मौजूद है, JUIFA उसमें शामिल नहीं है अभी तक, मतलब अभी तक आप लोग ऑन बोर्ड नहीं हुए ग्रैंड अलायंस में। कामरान साहब बसंत एहतराम, ये एक बहुत अजीम शायर का शेर है। पहली बात तो ये है कि गैर मुनासिब बात कर रहे हैं किसी पेशे के हवाले से, बिल्कुल, और जिनका भी शेर ये दोहरा रहे हैं ये गैर मुनासिब बात है। किसी कोई पेशा अच्छा भी होता है, उसको अगर उसको अच्छे लोग वो कर रहे हैं तो बुरा भी होता है कि अगर उसको बुरे लोग वो कर रहे हैं तो ये पेशा जो है वो अच्छे लोग नहीं होते सर। क्या हो गया? हाँ तो ना करें ना, फिर आपने तो ऐसे एक जनरल स्टेटमेंट दे दी ना, उसका भी एहतराम बरकरार रहना चाहिए। उसका भी अजहर से मैं 100 दफा उसके ऊपर मेरा एतराज होता है, मगर एहतराम बरकरार रहना चाहिए। बिल्कुल, ये बुरी बात है। नहीं, और पूछिए सवाल पूछिए। कौसर भाई मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, एक मिनट कामरान साहब को पॉइंट ले ले, फिर आपकी तरफ आ रहा हूँ जी। कामरान साहब, अलायंस में ऐसा है कि अलायंस में हमारी PTI के साथ असद कैसर साहब के साथ बातचीत चल रही है। वो हैं उस सब कमेटी के मेंबर, इस तरफ से मैं हूँ, हमारी बातचीत चल रही है। जब अगर बातचीत जो है ना मैच्योर हो गई, पॉजिटिवली मैच्योर हुई, तो देन जो है ना वो उसमें अलायंस का कोई हिस्सा बना जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो अभी तक हम उस अलायंस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, आगे चलकर बन सकते हैं, हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, दोनों बातें हैं। हमारे पास सारे ऑप्शन ओपन हैं, सारे ऑप्शन ऊपर हैं। तो अभी तक तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या JUIFA को अभी तक? क्योंकि खासी मुलाकातें हो गई हैं, खाने शाने खाते रहे एक साथ, लेकिन अभी तक ऑन बोर्ड नहीं आए। कन्वे कर दी हूँ, हाँ नहीं कन्वे कर दिए हुए हैं, खाने हमने खाए हैं, तलखियाँ ख़त्म हो गई है, वर्किंग रिलेशनशिप में हम हैं उनके साथ। वो हमारी तरफ आते हैं, हम उनकी तरफ जाते हैं, बिल्कुल अच्छे तल्लुकात जो है वो दुरुस्त हो गए हैं। मगर इसके बावजूद जो है ना, जब तक मामला जो है वो ठीक ना हो जाए, आगे चलने के लिए ग्राउंड ना बन जाए, उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये अगर 2 कदम के बाद साथ छोड़ना हो तो फिर ये तो बड़ा आसान सा किस्सा हो जाता है ना। तो हम अगर चलेंगे तो साथ चलेंगे, अगर नहीं चलेंगे तो फिर नहीं चलेंगे।